प्रिय विद्यार्थियों, नाइन विषय गणित में आपने प्रश्नावली नंबर 5 जो यूक्लिड की अवधारणाएं चल रही थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। यूक्लिड की अवधारणाएं पूर्ण हो गई है। उन यूक्लिड की अवधारणाओं से हमें कुछ और विशेष लेते हुए आगे की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि अगला चित्र है, उसमें जो यूक्लिड है अवधारणा में कुछ बताया था, उसी सामने कुछ बिंदुओं को काम में लेते हुए समझते हुए आगे के प्रकरण में हमें कोण और रेखाओं पर विचार करते हैं। और कोण और रेखाओं पर विचार करने से पहले मैंने आपको यूक्लिड वाले जो प्रश्नावली थी, चैप्टर था ज्यामिति, उसमें आपको कोणों के बारे में बताया था कि एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से जो आकृति बनती है वो एक कोण का निर्माण करती है, जिसमें दो भुजाएं होती हैं और एक बिंदु जिस पर मिलती है वो उस कोण का शीर्षक कहलाता है। तो उसी क्रम में हम आगे चैप्टर में, जिसका नामकरण भी रेखा और कोणी है, कोण और रेखा वाले चित्र में चलते हैं। तो रेखा और कोण में सबसे पहले अपने पास बिंदु कोण है, और कोण जो है बिंदु कोण पर मैंने आपको अच्छी प्रकार से पहले बताया भी जा चुका है कि एक बिंदु पर दो किरणों के मिलने से जो आकृति बनती है इसका नाम कोण है। और वैसे आप निचली कक्षा में कोण के बारे में खूब पढ़ भी चुके हैं, अगर आपके ध्यान में तो, और कोण के प्रकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो एक बिंदु पर दो किरणों के इस प्रकार मिलने से अगर एक किरण का नाम B और इसका नाम C रखा जाए, तब हम इसको कोण BAC लिखेंगे। ये कोण का संकेतक होता है। जिस बिंदु पर कोण बनता है वो उसका शीर्षक कहलाता है। शीर्षक तीन बिंदु जो कोण के होते हैं और में शीर्षक मध्य बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे कोण BAC। अब इसका जितना माप होगा उसको पढ़ा इस प्रकार जाएगा कि कोण BAC। तो इस प्रकार जब कोणों के बारे में हम बात करेंगे तब मैंने कोणों के प्रकार के बारे में बताया आपको कि निम्न कोण है, समकोण है, अधिकोण है, सरल कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो इस प्रकार डिग्री माप के आधार पर कोण के वर्गीकरण के बारे में भी बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जब एक सरल रेखा पर, जैसे एक सरल रेखा है AB और इसके बिंदु C पर कोई कोण बन रहा है, ये C पर कोण है CD, तो इस पर हमें अपने पास दो कोण बन रहे हैं। एक तो कोण DCB तथा दूसरा कोण DCA, यानी A जो शीर्षक है उस A शीर्षक पर अपने पास दो कोण बन रहे हैं। एक तो कोण
DCB ये बन रहा है जिसको हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा कोण DCA बन रहा है जिसको हम y से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब एक सरलरेखा पर एक कोई रेखा गिर करके कोण बनाती है तो इस प्रकार बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। यह आसन कोण है। ये कोण x और कोण y आसन कोण कहलाते हैं क्योंकि ये भी आसन कोणों के बारे में मैंने पहले आपको बताया जा चुका है कि जब दो कोण बन रहे और दोनों कोणों में कोई भुजा विशिष्ट हो यानी दोनों कोणों की एक भुजा हो जो दोनों कोणों में शामिल हो तो वे दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। और जब कोई भी कोण एक सरलरेखा पर जब दो आसन कोण बनते हैं, जब एक सरलरेखा पर दोनों आसन कोण बनते हैं तो वे दोनों आसन कोण समपूर्ण कोण भी कहलाते हैं। यानी जब एक सरल रेखा पर दो आसन कोण बने हो तो वे संपूर्ण कोण भी कहलाते हैं। यानी जब कोई सरलरेखा हो और सरलरेखा पर कोई रेखा गिर करके दो आसन कोणों का निर्माण करे यानी दो आसन कोण बनाए तो वे दोनों आसन कोण समपूर्ण कोण भी कहलाते हैं क्योंकि सरलरेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री का होता है और जब एक सरलरेखा पर दो आसन कोण बन रहे हैं तो हमें पता है वे कोण समपूर्ण कोण कहलाते हैं जिन दोनों का योग है यानी डिग्री आप 180 डिग्री के बराबर हो तो ये दोनों आसन कोण है और इन दोनों का माप जो है डिग्री 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि एक सरलरेखा बनना है इसलिए ये समपूर्ण कोण भी कहलाते हैं और आसन कोण भी कहलाते हैं। इसके साथ साथ हमें इस कोण को समपूर्ण और आसन कोणों के साथ साथ इस प्रकार एक सरलरेखा पर बनने वाले कोणों को सरलरेखीय युग्म कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले जो कोण है सरलरेखा पर तो ये इसको वैसे सीधी भाषा में अपना रेखीय कोण युग्म कहते हैं। रेखीय कोण युग्म कह सकते हो रेखीय युग्म कह सकते हो। तो जब भी मैं आगे इस चैप्टर में विस्तार से जब पढ़ेंगे तो अपने ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु काम में आएगा कि ये सरेखीय युग्म के कोण बन रहे हैं रेखीय युग्म है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि एक रेखीय युग्म वे कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो वो एक रेखीय युग्म कहलाते हैं। इसको रेखीय अभिव्यक्ति भी कहते हैं कि एक सरलरेखा पर बनने वाले दो आसन कोण जो समपूर्ण हो और आसन कोण हो एक सरेखीय युग्म कहलाता है। ये सरेखीय युग्म से हमें अन्य कोण के बारे
एक सरेख या विपरीत के रूप में होता है। इसके बाद एक सरेख बिंदु भी होता है। सरेख बिंदु या संगम बिंदु, जब एक बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं मिलती है तो वो बिंदु उन रेखाओं का सरेख बिंदु कहलाएगा। यानी एक ही रेखा पर स्थित होने के कारण वो बिंदु सरेख बिंदु कहलाएगा। और उन रेखाओं का वो संगामी बिंदु होगा जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो सारी की सारी रेखाएं सरेख होगी और बिंदु भी सरेख होगा, क्योंकि सारी रेखाएं उसी बिंदु से गुजर रही है और वो बिंदु भी उन रेखाओं पर स्थित है, इसलिए उसका नाम सरेख है। अगर एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजरती है या एक बिंदु केवल एक ही रेखा पर स्थित है तब उसको हमें असरेख कहेंगे। इसलिए ये सरेख बिंदु है। उसके बाद कोण का रेखीय युग्म हो गया। उसके बाद कुछ कोणों के रेखीय युग्म के बाद शीर्षाभिमुख कोण भी होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार जो सम्मुखमुखी और आमने सामने जो कोण बनते हैं वो कोण शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कहते हैं उसको, कि उसका एक का शीर्षक दूसरे के ठीक शीर्षक के मुख सामने है, उसका नाम शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे एक बिंदु P है और P बिंदु पर AB और CD दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार इस बिंदु पर चार कोण बन रहे हैं। इनमें ये कोण X इस कोण Y का शीर्षाभिमुख कहलाएगा, जो उसके ठीक सामने बन रहा है। इसको हमें इन दोनों के शीर्षक जो है आमने सामने आता है, इस प्रकार बने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कहेंगे। इसी प्रकार है P और कोण R भी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख होने के साथ साथ शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि उनका डिग्री माप हमेशा बराबर होता है। यानी शीर्षाभिमुख कोण जहां भी बनेंगे उनका डिग्री माप हमेशा बराबर होगा। ये विशेष तौर से याद रखना आपको। आगे के चैप्टर में हमें इन बिंदु के द्वारा कोणों को ज्ञात करना है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब हमें कहें कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जब एक बिंदु पर दो रेखाएं गुजरे तो हम कहेंगे कोण X बराबर होगा कोण Y। अगर हमें शीर्षाभिमुख के बारे में दिया गया कि कोण शीर्षाभिमुख गुण रहे हैं तो हम कहेंगे कोण X बराबर कोण Y और कोण T बराबर कोण R होगा। यह हमें स्वतः कर सकते हैं। इसी के द्वारा हमें किसी एक कोण का माप दिए होने पर अन्य कोण के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें दूसरा बिंदु भी विशेष है। शीर्षाभिमुख कोणों के अलावा अभी इस
चित्र में सीडी एक सरलरेखा है, सीडी एक सरलरेखा है जिस पर एपी रेखा दो कोण का निर्माण कर रही है। सीडी एक सरलरेखा है जिस पर एपी रेखा दो कोणों का निर्माण कर रही है और वो दोनों कोण आसन कोण है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें एपी भुजा दोनों कोणों की उपनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण आसन कोण है। और जब दोनों आसन कोण है तो दोनों आसन कोण होने के साथ साथ सीधी एक सरलरेखा है, तो ये सरलरेखीय युग्म भी कहलाएगा। तब हम कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये सरलरेखीय युग्म है और सरलरेखीय युग्म से इन दोनों कोण का जो डिग्री माप है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके साथ साथ ये सरलरेखीय युग्म भी है, इसके साथ साथ ये समपूर्ण कोण भी है, कोण P और कोण X समपूर्ण कोण भी है, सरलरेखीय युग्म भी है, आसन कोण भी है। तो इस प्रकार इन कोणों को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार आसन कोण बनता है, किस प्रकार कोणों का सरलरेखीय युग्म बनता है, किस प्रकार त्रिशा कोण बनते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध पाया जाता है। तो इनसे हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। अब अपने पास एक बुक का उदाहरण है जो त्रिशा कोण के ऊपर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि दो किरणें PS और PQ और RS, दो किरणें PQ और RS, ये किरण PQ है और ये किरण RS है। ये दोनों किरणें बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार चार कोण बनते हैं। तो दिया गया है कि आकृति में PQ और PS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि साथ में ये भी दिया गया है कि यदि कोण, और कोण कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें दिया कोण POR, कोण POR, इसका मतलब है कोण POR ये कोण है जो इस बिंदु पर बन रहा है, तथा दूसरा कोण दिया है कोण ROS, कोण दूसरा कोण है ROQ है, दूसरा कोण ROQ है। तो तुम्हें पता है ROQ, हमें पता है ROQ ये कोण है, और हमें इसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर, इसका अनुपात दिया गया है 5:7 है। ये 5:7 में विभाजित है। कोण POR और ROQ दोनों कोण 5:7 में विभाजित है, और हमें इसके सभी कोण ज्ञात करने हैं, सभी कोण, इसके सभी कोण ज्ञात करने। इस कोण का भी हमें मान नहीं दिया गया है, केवल कोण का अनुपात दिया गया है। अब जब अनुपात हमें दिया गया है तो अनुपात से हम पहले इन कोणों के मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम इसके साथ बिंदु कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके द्वारा
अन्य दो कोणों का मान ज्ञात होगा। तो इस प्रकार इन कोणों का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कोण POR और कोण ROQ में क्या संबंध है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोण POR व कोण ROQ समरेखीय युग्म है, क्योंकि ये एक PQ संरेखा पर बन रहे हैं और साथ साथ में दो आसन कोण भी है। तीसरी बात, आसन कोण के साथ साथ संपूर्ण कोण भी है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जब अनुपात दिया गया है तो हमें पता है कि कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संरेखीय युग्म है, संपूरक कोण है। तभी आपको बताना कि संरेखीय युग्म पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं या संपूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का डिग्री माप 180 डिग्री के बराबर होता है, वो संरेखीय युग्म या संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके द्वारा हमें ये जो अनुपात दिया गया है, इस अनुपात के द्वारा हमें और इस मान से हमें ये कोण ज्ञात करेंगे। तो इनको 180 डिग्री जो मान दिया गया है उसको हमें 5:7 के अनुपात में विभाजित करना है। तब हम इसको विभाजित करते हैं। कोण POR बराबर जिस जो कोण ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर लिखा जाएगा और जो दोनों का अनुपात है उसका योग है बटा में लिखा जाएगा इनटू उनका दोनों का जो डिग्री माप है वो गुणा में लिखा जाएगा। तो 7 और 5 अनुपातों का योग 12 इनटू संरेखीय युग्म से 180 डिग्री। अब इसको काटा 4 3 12 7 3 18 15 चौक 60 15 5 75 डिग्री। इस कोण का मान आ गया 75 डिग्री। अब कोण ROQ बराबर 7/12 इंटू 180 15 15 सन्ती 105 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का मान आ गया और 75 और 105 डिग्री योग करने पर भी 180 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका मान आ गया 75 डिग्री, इसका मान आ गया 105 डिग्री। तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसका मान हो गया 105 डिग्री और ये 75 डिग्री वाले का शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसका मान हो गया 75 डिग्री। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है, इसलिए ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण दोनों का मान बराबर हो गया। इसलिए इस प्रकार एक बिंदु पर बनने वाले सारे कोण हमने ज्ञात कर दिए इस अनुपात से। और इस चैप्टर में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिससे हमें इस प्रकार दिए गए कोणों को ज्ञात करना। और ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये आसन कोण जो है संरेखीय युग्म है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम इसका मान ज्ञात कर सकते हो।